बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने पहले 7 चैप्टर्स के एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 बायो इनर्जेटिक्स इस चैप्टर के एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। चैप्टर 8 की एक्सरसाइज में स्टूडेंट 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एटीपी को एक मालिक्यूल के तौर पर बयान करें जो तमाम सेल्स की तवानाई की एक अहम करेंसी है। इसका आंसर पेज 137 और 138 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 1 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 137 पे आएंगे। एटीपी सेल की तवानाई की करेंसी, यहाँ से इसको शुरू करेंगे। सेल्स अपने रिएक्शन के लिए तवानाई की एक ख़ास करेंसी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से शुरू करके ये सारा लिखेंगे और फिर पेज 138 पे आएंगे। यहाँ से ये 2 लाइनें लिखेंगे और इसके बाद ये वाली 3 लाइनें लिखेंगे और यहाँ तक आप पेज 138 से लॉन्ग क्वेश्चन 1 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, फोटोसिंथेसिस के माल का खाका बनाएं। इसका आंसर पेज 138, 139 और 140 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 138 पे आएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस, ये 2 लाइनें लिखेंगे और इसके बाद पेज 139 पे आएंगे। यहाँ से ये वाला लिखेंगे। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का तरीका यानी मैकेनिज़्म ये लिखेंगे। लाइट रिएक्शंस ये कंप्लीट करेंगे यहाँ तक और फिर पेज 140 पे आएंगे। यहाँ से ये 1.5 लाइन लिख के ये सारा खाका तैयार करेंगे और नंबर 2 पे डार्क रिएक्शंस केल्विन साइकिल ये वाला सारा कंप्लीट करेंगे और फिर पेज 141 पर ये वाली 1.5 लाइन लिख के ये सारी डायग्राम तैयार करेंगे। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन 2 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जिस्म में ले जाने पर एक नोट लिखें। इसका आंसर स्टूडेंट्स बुक में से बेहतर नहीं मिल रहा, तो मैं इसका आंसर आपको लहदा से करवा देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से कर लें। पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं। लफ्ज़ फ़ोटो का मतलब रोशनी और सिंथेसिस का मतलब बनाना है। पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए 3 अहम अज़ा की ज़रूरत होती है, जो कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी। पौधे सूरज से रोशनी, जड़ों से पानी और पत्तों में मौजूद स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं। पानी का इस्तेमाल, पौधे जड़ों के ज़रिए मिट्टी से पानी और मादनियात लेते हैं, जिनको इन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरत होती है। पानी और मादनियात जड़ के अंदरूनी सेल्स में दाखिल होते हैं और आखिरकार जाइलम की वेसल्स तक पहुंच जाते हैं, जो पानी और मादनियात को पत्तों तक पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई हवा छोटे सुराखों यानी स्टोमेटा के ज़रिए पत्तों में दाखिल होती है। स्टोमेटा स्टूडेंट्स पत्तों की निचली साइड पे सुराख होते हैं छोटे-छोटे, जहाँ से पौधे हवा को छोड़ते हैं और हवा वापस लेते हैं और मेसोफिल सेल्स के गिर्द एयर स्पेसिस में पहुंच जाती है। जब पौधे के पत्तों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मौजूद हो तो वो सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करते हैं और खुराक बनाते हैं। यहाँ तक आप लॉन्ग क्वेश्चन 3 का आंसर कर लेंगे। ये मैंने पढ़ के आपको बता दिया है, तो यहाँ से आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की अक़साम और अहमियत की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 142, 143 और 144 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 142 पे आएंगे। यहाँ से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ से ये 2 लाइनें लिखेंगे और फिर पेज 143 पे आएंगे। यहाँ से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फर्मेंटेशन की अहमियत यहाँ से ये वाली यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और पेज 144 से यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म का खाका बनाएं। इसका आंसर पेज 142, 144, 145 और 146 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 142 पे आएंगे। यहाँ से एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करेंगे। सिर्फ यहाँ से आप लोगों ने इतनी ये डेफिनेशन ही करनी है इसकी और इसके बाद पेज 144 पे आ जाएंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन का तरीका, मैकेनिज्म, ग्लाइकोलाइसिस। नंबर 2 पे कर्व साइकिल यहाँ तक लिखेंगे और फिर पेज 145 पे आएंगे। यहाँ से ये 2 लाइनें लिख के नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये लिखेंगे कंप्लीट यहाँ तक और पेज 146 पे आके यहाँ से ये डायग्राम बना के यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन 5 को कंप्लीट करेंगे।
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का मुआवजा करें। इसका आंसर पेज 147 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 6 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 147 पे आएंगे। यहाँ से ये टेबल आप लोग कंप्लीट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन 6 के लिए करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।